हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। और गाइस, आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है वो क्रश की रीडिंग है। आपके क्रश आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। आज की रीडिंग में हम ये भी देखेंगे कि उनकी एनर्जी क्या है, क्या सिचुएशन सिनेरियोज चल रहे हैं अभी आपके क्रश के लाइफ में या आपको लेकर के, ठीक है। और उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी चेक करेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखी हैं। दोनों पाइल में आपको नेम इनिशियल नज़र आ रहे होंगे और यहाँ पे 2 कार्ड भी रखे हैं। आपको पाइल कैसे चूज़ करना है? पाइल आपने चूज़ करना है अपने क्रश के नेम का पहला अक्षर चूज़ करना है जिस भी पाइल में है, या फिर अगर आप कार्ड चूज़ कर रहे हो तो इंट्यूटिवली आपको एक कार्ड पिक करना है। ओके, टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट कर रही हैं उन्हीं को पिक करें, और जो बातें आपसे रेजोनेट नहीं कर रही हैं वो मैसेज किसी और के लिए हो सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं आपके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। गाइस, ये है आपके क्रश का नेम इनिशियल इस पाइल में। इनको मैं इधर रख देती हूँ ताकि इनको मैं रख सकूँ, या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है। ओके, लुक, ये कार्ड चूज़ किया है। ओके, सोलमेट, योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट। कहीं ना कहीं गाइस, सोलमेट आपकी जो क्रश है ना, वो आपको अपना सोलमेट समझ रहे हैं। ऐसा इंसान जो उनको लगता है कि जैसे वो खुद हैं, ठीक है, वैसे आपको भी समझते हैं। उनको लगता है कि आप दोनों में चीज़ें जो है सिमिलर हैं, आप दोनों के थॉट एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, आप दोनों के विचार, ठीक है, जैसा नेचर आपका है वैसा नेचर उनका है। तो कहीं ना कहीं आपकी क्रश जो है आपको अपना सोलमेट मानते हैं। आपके साथ में कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं। और मुझे लगता है कि आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी बहुत है, क्योंकि आप देख रहे हो फायर है, फायर फायर फायरी एनर्जी। ओके, तो चलिए जी, ग्रुप नंबर 1, पहले हम है ना उनकी सिचुएशन जान लेते हैं कि ओवरऑल सिचुएशन क्या चल रही है। या तो उनकी पर्सनल लाइफ में ऐसा कुछ हुआ हो, या फिर आपके साथ हम देख लेंगे। दोनों ही तरह से देख लेती हूँ मैं। चलिए जी, उनकी सिचुएशन क्या बताती है। ये एक तरीके से उनकी एनर्जी होगी, एडिक्शन। आपकी जो क्रश है ना गाइस, मुझे ऐसा दिख रहा है, पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं क्योंकि मुझे ये आपके लिए फील हो रहा है ना, ये चीज़ मुझे आपके लिए फील हो रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, आपके बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। इमोशनली कहीं ना कहीं इंसान ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं। अब वो चीज़ें क्यों हैं तो ये भी देख लेंगे। यहाँ पे सन ग्लासेस की एनर्जी है। ओके, पोकर फेस, सेपरेशन, एंड नॉट इनफ। बॉटम से है पैराडाइज की एनर्जी। तो गाइज, ये जो एनर्जी निकली है ना, मुझे आपको लेकर के ही दिख रही है। मे बी ऐसा हो सकता है कि इस वक्त जो है आप अपने क्रश से दूर हो सकते हैं या बात नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत ही क्लियर एनर्जी निकल करके आई है कि इस वक्त जो है आप दोनों एक दूसरे के साथ में सेपरेशन में हो, ठीक है। आपकी जो क्रश है ना, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि आपके बारे में आपको याद तो करते ही हैं और आपके बारे में सोचते भी बहुत ज़्यादा हैं। एंड पता है एक चीज़ और, कि आपकी जो क्रश है ना, आपको लेकर के और खुद को लेकर के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, है ना। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि इस इंसान के दिल में कितने डीप फीलिंग्स हैं आपके लिए, लेकिन इन्होंने अभी भी कंट्रोल किया हुआ है खुद के ऊपर। इमोशनली ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, है ना। और ये इंसान फ्यूचर के बारे में सोचता है कि यार मेरा इसके साथ में फ्यूचर क्या होगा, कैसा रहेगा, होगा भी कि नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इस वक्त सेपरेशन में हो और ये इंसान बहुत ज़्यादा सैडनेस वाली एनर्जी में है और इतना याद कर रहे हैं, इतना मिस कर रहे हैं आपको। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रही हो जो बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक है गाइस, पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ पे कार्ड्स भी आए हैं कि आपकी जो क्रश है ना वो थोड़े ईगोइस्टिक है,
थोड़े नहीं, मुझे तो लग रहा है ज़्यादा हैं, और बहुत ज़िद्दी भी हैं, अपने ही चलाना चाहते हैं, अपने ही हिसाब से चीज़ें करना चाहते हैं। फ्रस्ट्रेशन है बंदा, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है इस इंसान को, ठीक है। लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से ये इंसान आपकी तरफ आ नहीं रहा है ना, या ऐसा कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस इनका बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया है। अभी जो सेपरेशन आया हुआ है ना, उस चीज़ के बारे में सोच सोच करके, एंड तभी अभी ये इंसान सेपरेशन में है ना, इसलिए इनको ना फ्यूचर की भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा, कि पता नहीं आप किसी और के ना बन जाओ, ठीक है, आपको मुझसे कोई और ना चुरा ले। इस तरीके की एनर्जीज इंसान के दिल में आती है, दिमाग में आती है, एंड फियर, डर है इनके अंदर। और ये चीज़ें जो चल रही है ना तो ये इंसान अपनी ईगो को छोड़ना चाह रहा है, ठीक है, ना अपनी ज़िद को छोड़ना चाह रहा है। कॉन्फिडेंस भी नहीं आ पा रहा है इनके अंदर कि मैं कॉन्फिडेंटली जा कर के बात करूं, है ना। और डर भी है इनको आपको खो देने का। और इन सारी चीज़ों से ये बंदा जो है फ्रस्ट्रेट हो चुका है, बंदा या बंदी जो भी है फ्रस्ट्रेशन में है इस वक्त, है ना। लेकिन याद बहुत करते हैं, सोचते बहुत हैं आपके बारे में, और फ्यूचर भी चाहते हैं आपके साथ में। फ्यूचर चाहता है, इसलिए तो ये इंसान फ्यूचर के बारे में सोच रहा है ना। कभी तो इनके दिमाग में आता है कि नहीं भाई, चांस लेना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, ओके। इनको ये भी लगता है कि अब तो आप सिंगल हो, आपकी लाइफ में कोई और भी आ सकता है, ऑप्शन है आपके पास में किसी और को भी चूज़ करने का। तो ये सारी चीज़ें इनके दिल और दिमाग में चल रही है। सिचुएशन ऐसी दिख रही है मुझे, ये चांस भी लेना चाहते हैं, लेकिन आपको है ना दूर से ही देख रहे हैं इस वक्त, ठीक है, दूर से ही देख रहे हैं, सनग्लासेस। इस इंसान की नज़रें आपको ढूंढती रहती है, और सोशल मीडिया पे अगर आप हो तो बहुत ज़ोरों शोरों से जो है स्टॉकिंग चल रही है, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके पीछे पीछे हैं। आपने व्हाट्सअप ऑन किया, वहाँ आप आ गए, आपने इंस्टा ऑन किया, वहाँ आ गए, आपने फेसबुक ऑन किया, वहाँ आ गए। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है। स्नैपचैट अगर आप यूज़ करते हो तो वहाँ आ गए। तो ये इंसान है ना स्टॉक तो कर रहा है ना, स्टॉक कर रहा है, आपको देखता है, आपके ऊपर नज़र रखता है। क्यों रखता है पता है? क्योंकि ये बंदा आपको लेकर के बहुत ज़्यादा एडिक्शन में है, या फिर ऑब्सेस्ड है, ठीक है, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है, ऑब्सेस है, को डिपेंडेंट हो चुका है ये बंदा या बंदी जो भी है आपके ऊपर, ठीक है। लेकिन कंट्रोल कर रहा है खुद के ऊपर ही, क्योंकि ये इमोशनली ब्लॉक्ड है। इनको लगता है कि ईगो को छोड़ना पड़ेगा, अगर इनको आपकी तरफ जाना है तो ईगो को छोड़ना पड़ेगा। तभी मैंने आपको शुरुआत में कहा कि आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो बहुत ईगोइस्टिक है, जिसके लिए ना कुछ भी इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता, ईगो ज़्यादा मायने रखता है, ओके। जबकि ये इंसान है ना पैराडाइज की एनर्जी है गाइस, है ना। बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि हनीमून पे लेके जाऊंगा, या हनीमून पे जाएंगे, खुश रहेंगे एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करेंगे, ठीक है। इस तरीके की पहाड़ी वादियों में लेके जाऊंगा, कश्मीर लेके जाऊंगा, स्विट्ज़रलैंड लेके जाऊंगा। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि इनका ना ये फ्यूचर देख रहे हैं आपके साथ में, मैरिज करना चाहते हैं ये इंसान आपसे। लेट्स सी, टैरो से भी देखते हैं। टैरो रीडिंग है तो टैरो देखना ज़रूरी है गाइज। फिर हम इनके मैसेजेस भी चेक करेंगे, इनका नेक्स्ट सेक्शन भी देख लेंगे, ठीक है ना, ताकि आपको थोड़ा सही लगे। चलिए जी, ग्रुप नंबर 1, आपके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, आपके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। चलिए जी, पहला कार्ड आ चुका है 4 ऑफ सोर्ड्स। मैंने बोला ना कि बंदा सोचता बहुत है, बेचैनी है इस इंसान के अंदर, सुकून नहीं है, बेचैन हो रहा है, इतना ज़्यादा सोचा जा रहा है आपके बारे में कि इसको नींद नहीं आती है। रात को नहीं, ये उल्लू बन जाते हैं रात को नहीं, ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, रात हो दिन हो। मुझे लग रहा है कि ये इंसान को डिपेंडेंट हो चुका है। जब तक आपके बारे में सोचेगा नहीं ना, इसको सुकून नहीं मिलेगा, और बैठे बैठे सोचते रहते हैं क्या कर रही होगी, कैसे ही होगी, कैसा होगा, है ना, कोई और तो नहीं आ गया उसकी ज़िंदगी में, मेरा क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा। एंड लुक, डेथ, यस, ये इंसान एक नई शुरुआत करना चाहता है, न्यू बिगिनिंग, डेथ एंड रीबर्थ। ये इतना ज़्यादा सोच रहा है ना आपके बारे में, तो ये इंसान सोचता है कि मुझे ना खुद को चेंज करना चाहिए। इतना ज़्यादा प्यार के मामले में इतना ज़्यादा ईगो होना, इतना ज़्यादा ज़िद्दी होना, इतना ज़्यादा कंट्रोलिंग होना, चीज़ें ठीक नहीं होती है, इनसे चीज़ें बिगड़ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें इनके दिमाग में आती है कि ये जो कर रहे हैं उसकी वजह से चीज़ें बिगड़ नहीं रही हैं, सुधर नहीं रही हैं। तो कहीं ना कहीं डेथ, ये इंसान जो है अपने अंदर चेंज भी लाना चाह रहा है, ठीक है, और कोशिश भी कर रहा है कि ये अपने आप को बदले, आपके लिए अपने आप को बदले,
एंड लुक, डेथ की एनर्जी है गाइज। ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में, आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन आए, बदलाव आए। ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये इन चीज़ों से ये इंसान फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। ओके, कार्ड 3 कार्ड है, मैं नहीं ले रही। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 और देखते हैं 6 ऑफ कप। यस, ये इंसान डेट करना चाहता है गाइज आपको। मैं कह रही हूँ ना, 6 ऑफ कप जो है मिसिंग एनर्जी को बहुत ज़्यादा बताता है, ठीक है। साथ ही सोलमेट एनर्जी को बताता है, और आपने कार्ड भी सोलमेट का ही चूज़ किया है। डेफिनेटली इस इंसान को ना आपके साथ में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है, ठीक है। पहले हो सकता है कि इंसान इतना बिलीव नहीं करते थे इन चीज़ों के ऊपर, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ये कनेक्शन इनको नहीं पसंद आता था या नहीं समझ आता था। लेकिन अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे जब ये इनका माइंड आपकी तरफ जा रहा है ना, बार बार आपको देखने का मन कर रहा है, आपको देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि सच में क्या कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इस इंसान के साथ में मेरा। मैं क्यों उसके बारे में सोचता हूँ या क्यों उसके बारे में सोचती हूँ, मैं अपनी लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, खुश क्यों नहीं रह पा रहा। क्योंकि वो आपको डेट करना चाहते हैं, आपके सोलमेट हैं वो, आप उनके सोलमेट हो। और ये इंसान है ना आपको खुश रखना चाहता है, अपना प्यार दिखा दिखा करके इंसान खुश रखना चाहता है आपको। यस, आपको डेट करना चाहते हैं। और देखते हैं इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, आपके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या हैं, जान लेते हैं आपके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। 4 ऑफ कप। यस, यहाँ जो डर है ना, वो एक डर इनको इस बात का भी है कि कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो, है ना। इनको लगता है कि अगर मैं देर कर दिया जाने में, अगर मैंने देर कर दी अपना लव ऑफर देने में, तो शायद ये लव ऑफर किसी और का चूज़ कर लेगा। क्योंकि इनके पास में ऑप्शंस हैं, आपके लिए सोच रहे हैं ऐसा कि आपके पास में ऑप्शंस हैं, आपके पास में बहुत ऑप्शंस हैं। अगर ये लेट हो जाते हैं, देर हो जाते हैं आपको अपनी फीलिंग्स बताने में, तो शायद आप इनमें से किसी को भी चूज़ कर लो, इन ऑप्शंस में से। तो इनको एक तो ये डर इस बात का भी है कि आप इनके प्यार को कहीं रिजेक्ट ना कर दो। एक डर इनके मन में ये भी है कि कहीं और अगर ये लेट हो गए तो किसी और को आप चूज़ ना कर लो, ये चीज़ भी दिख रही है यहाँ पे। यस, और देखते हैं इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, आपके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। विक्ट्री, ये कार्ड ना बॉटम से भी था, है ना, मैं आपको दिखाती, लेकिन मैंने कहा ये आना होगा तो आ जाएगा। ये इंसान सक्सेस चाहता है, मैरिज चाहता है, क्योंकि 6 ऑफ वैंड्स की जो ऊर्जा है मैरिज को भी बताती है गाइस। और मैंने आपको बोला था कि ये इंसान फ्यूचर देख रहा है आपके साथ में, मैरिज, कमिटमेंट, पार्टनरशिप, ठीक है। ये इंसान डेफिनेटली आपको जीतना चाहता है, विक्ट्री चाहता है, सक्सेस चाहता है आपके साथ में। यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है एस ऑफ वैंड्स की ऊर्जा, न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत ये करना चाहते हैं। और बहुत पैशनेट भी हैं आपकी तरफ, ठीक है। फीलिंग्स भी हैं, थॉट्स भी हैं, और पैशनेट भी हैं आपको लेकर के, फ्यूचर भी देख रहे हैं, एंड बहुत पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। यस, अब देख लेते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। यहाँ पे लियो और स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। एंड कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है यहाँ पे लिटिल बिट, और लिब्रा भी मुझे नज़र आ रहा है। लिब्रा हो सकता है इन दिनों आपको 4-4 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, या 6-6 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, या 4 नंबर या 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। लुक, 4-4-6-6, ठीक है, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इनका बर्थ डेट हो सकता है या बर्थ मंथ हो सकता है। चलिए जानते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। द हेरोफेंट, मैंने बोला ना ये मैरिज करना चाहते हैं विद द हेरोफेंट। ये इंसान है ना ट्रेडिशनल तरीके से आपसे मैरिज करना चाहते हैं, जिस भी धर्म से है ना ये उन धर्मों की पूरी रीति रिवाजों को अपनाएंगे आपसे शादी करने के लिए, मैरिज करना चाहते हैं विद द हेरोफेंट। और क्या है इनका नेक्स्ट सेक्शन, द लवर्स। मैंने बोला ना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं, लवर्स की एनर्जी है गाइस, डेफिनेटली आपके साथ में बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं। और क्या है इनकी ट्रू फीलिंग्स, इनका नेक्स्ट सेक्शन, 9 ऑफ कप। आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो, आपको पा लेना चाहते हैं। लुक, द एम्प्रेस, एम्प्रेस जो होती है वो कैसी होती है, मदरली नेचर, ठीक है। ये इंसान आपकी बहुत रेस्पेक्ट करता है, चाहे आपके मुंह पे ना करें, ठीक है, आपकी पीठ पीछे ये इंसान आपकी बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट करता है। साथ ही ये इंसान जो है आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है अपनी लाइफ में। ये दिखाने, कहते हैं ना हाथी के दांत खाने की कुछ और है, दिखाने की कुछ और है, ऐसा मुझे यहाँ पे सीन नज़र आ रहा है। ये इंसान बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। एंड एम्प्रेस की एनर्जी है गाइस, एम्प्रेस जो है मदर को भी शो करता है, मदरली नेचर को भी शो करता है,
तो ये इंसान चाहते हैं कि आप इनके बच्चों की माँ बने, ठीक है। अगर आप मेल देख रहे हो तो बच्चों की माँ, और अगर आप फीमेल देख रहे हो तो बच्चों के पापा, ठीक है। ये इंसान चाहता है, सॉरी, मेल देख रहे हो तो बच्चों के पापा और फीमेल देख रहे हो तो बच्चों की माँ, ओके। इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो लुक, जेमिनाई है, टॉरस, वर्गो एंड एरीज, ठीक है। ये साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 9 और नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। इनका नेक्स्ट सेक्शन है मे बी विद इन 9 डेज और 9 वीक, और ये क्रश के लिए होता है। 9 ऑफ कप की जो एनर्जी है ये क्रश के लिए होता है। आपके क्रश आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको पाना चाहते हैं। 9 ऑफ कप है ना, ये इस कप को ना 10 ऑफ कप में बदलना चाहते हैं, फैमिली में बदलना चाहते हैं, ओके। एंड आपको लाइक तो करते ही हैं बहुत ज़्यादा, विश फुलफिलमेंट हो आप इनकी। मे बी 5 डेज 5 वीक और 5 मंथ, 6 डेज 6 वीक और 6 मंथ, एंड 9 डेज 9 वीक, या 3 डेज 3 वीक और 3 मंथ के अंदर अंदर ये इंसान जो है आपको मैरिज प्रपोजल दे, ऐसा भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। अब चलिए इनका मैसेज पढ़ लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं ये आपको, मैसेजेस क्या होंगे इनके। चलिए जी, मैसेज क्या देना चाहते हैं आपको, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको, आपके क्रश का मैसेज क्या है। और काफ़ी टाइम के बाद मैंने इस टॉपिक पे रीडिंग किया है गाइस, काफ़ी टाइम से किया नहीं था। टॉक्सिसिटी, क्वाइट प्लेइंग माइंड गेम्स विद मी, ओके। इनको लग रहा है ना कि आप है ना इनके साथ में माइंड गेम्स खेल रहे हो, ठीक है। आपको ऐसा कह रहे हैं कि आप इनके साथ में माइंड गेम्स खेल रहे हो। जब इंसान ईगोइस्टिक हो ना, जिद्दी हो, कंट्रोलिंग हो, ठीक है, ऐसा इंसान है ना फ्रस्ट्रेशन में आके इस तरीके की मैसेजेस देना चाहते हैं आपको कि आप है ना इनके साथ में माइंड गेम्स खेलते हो। और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। वाइब्रेशन, देयर इज समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम। देखा, लवर्स की एनर्जी, और आपने कार्ड भी सोलमेट का चूज किया है, तो इनको भी ऐसा फील होता है कि आप दोनों का ना कनेक्शन में कुछ तो बात है जिसकी वजह से आप दोनों ना एक दूसरे से हर वक्त कनेक्टेड फील करते हो। ये इंसान को आपकी वाइब्रेशन फील होती है, महसूस होती है। मैरिज, लुक, यस गाइज, ये कंफर्मेशन है कि आपकी जो क्रश है ना वो आपके साथ में मैरिज करना चाहते हैं। लेट्स बी टुगेदर फॉर एवर, हमेशा के लिए एक हो जाते हैं, ठीक है। ये आपको हमेशा के लिए अपना बनाना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं आपके साथ में। यहाँ 3 कार्ड गिरे हैं, क्या करें, ले ले। इमोशनली बैगेज, माई हार्ट इज टायर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट, आई नीड स्पेस। तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि आपने इनके साथ में माइंड गेम्स खेले हैं, तो ये हार्ट ब्रेक फील कर रहे हैं, ठीक है। उनको थोड़ा समय चाहिए, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। आई हेट माई सेल्फ फॉर बिलीविंग यू अगेन एंड अगेन। इनको लगता है कि ना, इनका दिमाग में ये है कि आपने ही कुछ गलत किया है। ये इंसान है ना विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं आपके साथ में, तो ये इनको लग रहा है कि आपने इनका हार्ट ब्रेक किया है, आपने इनके साथ में कुछ गलत किया है, ओके। कंफ्यूजन, आई एम इन डिलेमा वेदर इट्स यस और नो। आपकी तरफ से फीलिंग्स हैं कि नहीं है, इस चीज़ को लेकर के ये इंसान डिलेमा में है। इनको कंफ्यूजन हो रहा है कि आपकी तरफ से यस है कि नो है, ओके। 1 मोर कार्ड प्लीज। जजमेंट, ओके, यू आर जजिंग मी एंड मेकिंग योर ओन ओपिनियन, यस। ऐसे लोगों को ऐसा ही लगता है कि आप सामने वाला जज कर रहे हैं, जबकि आप देख रहे हो हाथ हिला करके ये बंदा बात कर रहा है, ये चुप है, ठीक है। जो सही होता है वो चुप होता है। ऐसा कई लोग बोलते हैं कि गलत होता है ना वो भी चुप हो जाता है, नहीं, झूठ हमेशा चिल्लाता है और सच हमेशा चुप रहता है, ओके। तो इनको लग रहा है ना कि आप इनको जज कर रहे हो गलत तरीके से, है ना, अपना खुद का ओपिनियन बना लेते हो और इनके ऊपर थोप देते हो। कन्फेशन, आई फील जेलस एंड एंगर बिकॉज आई लव यू डीपली, यस। ये आपसे ना चिढ़ते भी हैं, जलन भी रखते हैं आपसे, आपके ऊपर गुस्सा भी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनको लगता है ना कि आप इनके लिए सही नहीं सोचते हो। ये विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। इनको लगता है जो कुछ भी गलती हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है, जबकि ये इतना कुछ हो करके भी, जलन रख करके, आपसे गुस्सा होकर के भी ना, ये इंसान आपको डीपली लव करते हैं, ओके। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग गाइज। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।
हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये है कार्ड जो आपने चूज़ किया है, या फिर इसमें आपके क्रश का नेम का फर्स्ट लेटर है। चलिए जी जानते हैं क्या सोच रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं। ओके, तो पहले हम तो कुछ सिचुएशन चेक करेंगे, आपको लेकर के भी आ सकते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ को भी लेकर के आ सकते हैं। कुछ सिचुएशन सिनेरियोज क्या चल रहे हैं उनके लाइफ में। ओके, फ्रेंडशिप। ओके, नर्चर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लाइफ इज ड्रामेटिकली इम्प्रूव। ओके, कहीं ना कहीं दिख गया मुझे ये। चलिए जी यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, आपको दिख तो रहा है ना गाइज, बस दिखना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है दिखना। आपकी जो क्रश है ना गाइज, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ में ना डीप फीलिंग्स तो रखते हैं आपको लेकर के, है ना, लेकिन वो चाहते हैं कि आप दोनों का जो कनेक्शन है ना वो एक फ्रेंडली नेचर बना रहे, फ्रेंड की तरह बने रहें। ठीक है, जैसे दोस्त होते हैं ना, अच्छी बुरी सारी बातों को वह हजम कर जाते हैं। ठीक है, उनको हजम हो जाती है, बुरी बातें भी बोल देते तो भी वो नाराज़ नहीं होते। ठीक है, गुस्सा नहीं करते। तो इस तरीके से वो ना आपके साथ में फ्रेंडशिप बना करके रखना चाहते हैं। और भी यहाँ पे चीज़ें जो हैं ऐसे कह रहे हैं कि रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी हम फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड बना करके चलते हैं ताकि हमारी लव लाइफ में, ठीक है, ड्रामेटिकली जो है ना इम्प्रूव हो सके हमारी लव लाइफ। ओके, एंड लुक कैसे ये इंसान इस लड़की को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये इंसान है ना आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, और बहुत डीप फीलिंग्स नज़र आ रही है मुझे आप दोनों के ही आंखों में एक दूसरे के लिए। मे बी आपके जो बॉयफ्रेंड क्रश हैं, सॉरी आपके जो क्रश हैं उनके बॉडी पे कहीं टैटू हो सकता है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। ब्राउन आइज़ हो सकती है, ब्राउन आइज़ आप दोनों की ही मुझे ब्राउन आइज़ क्यों पता नहीं लग रही है मुझे। ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है। अच्छी खासी हाइट हो सकती है आपके क्रश की, और जिम वगैरह जाते हों, टैटू का शौक़ हो या टैटू बने हुए हों उनकी बॉडी पे, ऐसा भी दिख रहा है। लेट्स सी सिचुएशन सिनेरियोज देख लेते हैं क्या है। हैमर, सैबोटेज एंड रीबिल्ड। और देखते हैं द चेजर। वाह, अच्छे कार्ड्स हैं। डेट, द ड्रैगन फ्लाई, एंड हेल्दी चॉइसेस। आपकी जो क्रश है ना गाइज, मुझे लग रहा है कि आपको चेस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मुझे ये नहीं फील हो रहा कि आप चेस कर रहे हो। एक कार्ड और लूँगी मैं आपके लिए, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि एक कार्ड और लेना चाहिए। फोनिक्स। गाइज, आपकी जो क्रश है ना, डेफिनेटली अगर आप लोग इस वक्त सेपरेशन में हो या कम बात कर रहे हो या लेस कांटेक्ट हो सकता है, अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली आपकी जो क्रश है ना चाहते हैं कि आपके साथ में कनेक्शन जो है रीबिल्ड हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुद को सैबोटेज करते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। वर्क करना चाहते हैं इस कनेक्शन के ऊपर, है ना। और अगर कुछ बिगड़ा है कनेक्शन में, कुछ 19-20 हुआ है, बहस हो गई हो, चाहे लड़ाई झगड़ा हो, चाहे मन मुटाव हो, या एक दूसरे को आप दोनों ने कुछ कह दिया है, तो उन चीज़ों के ऊपर भी ये इंसान काम करना चाहते हैं। कुल मिला के अगर बात कहूँ तो रिपेयर करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, है ना। अगर फ्रेंडशिप है तो फ्रेंडशिप को और बढ़ाना चाहते हैं, और अगर कनेक्शन टूट गया है इस वक्त तो रीबिल्ड करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। एंड लुक यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी जो क्रश है ना वो आपको बहुत ज़्यादा चेस करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं। मे बी ऐसा कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सबके लिए मुझे नहीं लग रहा है। क्योंकि एक चीज़ और मुझे फील हो रहा है कि कुछ समय पहले, है ना, आप इस इंसान को चेस कर रहे थे, इनको ढूंढ रहे थे, इनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, और ये इंसान आगे आगे भाग रहा था। लेकिन अब जो है ये इंसान चेस कर रहा है आपको। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। आपकी जो क्रश है ना, डेफिनेटली इनको ना किसी बात का डर भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, इनको किसी बात का डर भी है। ये इंसान कोडिपेंडेंट भी है आपके ऊपर, या तो इनको लगता है कि ये पूरी तरीके से कोडिपेंडेंट हो चुके हैं
आपके ऊपर, और अगर आप नहीं मिले तो इनका क्या होगा, ठीक है, इस बात का भी डर हो सकता है इनको। एंड लुक, एक चीज़ और दिख रही है मुझे यहाँ पे, डेट, गेट बैक आउट देयर, मीटिंग समवन न्यू, सेटिंग ए डेट ऑनलाइन, ठीक है। अगर ये कोई न्यू पर्सन है ना गाइज, अगर ये न्यू पर्सन है और आपसे आगे आगे भाग रहा था, आपको अपने पीछे पीछे भगा रहा था, तो अब ये इंसान है ना, डेफिनेटली आपके साथ में डेट करना चाहते हैं, ठीक है। मे बी इंसान प्लानिंग कर रहे हैं कहाँ बुलाना है, किस तरीके से अरेंजमेंट करना है ना, या फिर ऑनलाइन डेट अगर आप ये इंसान करना चाहते हैं आपको, तो उस तरीके से, है ना, ऐसा भी दिख रहा है। अगर ये न्यू पर्सन है तो ठीक है, अगर काफ़ी टाइम हो गया, 2-4 महीने हो गए इस इंसान को जानते हुए, या 5-6 महीने हो गए हैं आपके क्रश को आप जान रहे हो, तो ये इंसान है ना, इनको लग रहा है ना कि ये तो आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं और आप इनको पीछे पीछे भगा रहे हो। ऐसा इसलिए हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और बंदा आ गया है, मे बी आपने किसी और को डेट करना शुरू कर दिया है, ओके, ऐसी भी है। बट यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई की है एनर्जी, कुछ भी हो, है ना, कोई भी सिचुएशन सिनेरियो हो, चाहे ये इंसान न्यू पर्सन हो या फिर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया हो, आपको डेट करना चाहता हो या आप डेट कर रहे हो न्यू पर्सन को, ये इंसान फिर भी ना सारी चीज़ें जान करके भी लाइट हार्टेड तरीके से चीज़ों को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, ठीक है, ताकि चीज़ें फाइंड आउट की जा सके, ठीक है, सिचुएशन चेंज किया जा सके, है ना, और आप दोनों एक दूसरे को हील करें, या फिर आप दोनों की फीलिंग्स जो हैं एक दूसरे के प्रति बढ़े। ऐसा भी दिख रहा है कि आपके क्रश को ऐसा लग रहा है कुल मिलाकर के कि ये इनको लगता है कि आप है ना किसी और को डेट कर रहे हो, है ना। अब किसी और के ऊपर से आपका ध्यान कब हटे, जब ये इंसान आपकी लाइफ में आए, आपको भरोसा दिलाए, आपका दिल जीते, तब चीज़ें हील होंगी। तो सेम यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है कि आपके क्रश चाहते हैं कि चीज़ें चेंज हो, ठीक है, चीज़ें आसानी से आगे बढ़ें, ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े आपको भी, ना ही इनको भी, और चीज़ें हील हो जाएं आप दोनों के बीच में। लेकिन इनको क्या लगता है कि आपने हेल्दी चॉइसेस बनाना शुरू कर दिया है। आप क्या कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, अपनी खुशियों के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, चाहे वो लव हो, लाइफ हो, अपने बारे में सोच रहे हो, है ना, इनके बारे में आप नहीं सोच रहे हो, और ये इंसान जो है आपको और अपने दोनों के बारे में सोच रहा है। ओके, सिचुएशन यहाँ पे ये दिखा रही है, क्यूपिड एरो, इनको ना लेकिन भरोसा भी है। अगर आप अपने भी बारे में सोच रहे हो ना गाइज, तो इनको भरोसा है कि चीज़ें जो हैं ठीक होंगी, आगे जा करके इनकी लाइफ में आपका प्यार आएगा, है ना। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि इंसान आपको कुछ या तो सरप्राइज देना चाहते हैं या कहीं बुलाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके प्यार में ये इंसान स्टक है ना, आपके प्यार में इंसान स्टक है। पास्ट में हो सकता है कि इंसान इसलिए भाग रहे हो कि इनका कनेक्शन कुछ ठीक नहीं चला, इनका पास्ट रिलेशनशिप कुछ ठीक नहीं रहा, इस वजह से। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पे ये चीज़ भी है, बॉटम ऑफ द डेक्स, न्यू फेज, रिकाइंडल, रीन्यू, ग्रोथ, चेंज माइंड, राइज फ्रॉम ऐश, है ना। तो ये इंसान ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ में। अगर इनका पास्ट कनेक्शन कुछ ठीक भी नहीं रहा तो आपके साथ में ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, और ये इसलिए पीछे पीछे भाग रहे हैं। इनको पता है कि इस तरीके का इंसान, इतना अच्छा इंसान या दिल का साफ इंसान मुझे फिर नहीं मिलेगा, इसलिए ये इंसान आपके साथ में रीन्यू चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं। इनका माइंड भी चेंज हो चुका है आपको लेकर के, पहले अगर भाग रहे थे तो अब नहीं भागेंगे। चलिए आपके क्रश की करंट फीलिंग्स टैरो से भी देख लेते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, यस, इनको लग रहा है, इनको पता है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो इनसे, आप कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहते, आप बात नहीं करना चाहते इनसे, जबकि ये चाहते हैं रिबिल्ड करना इस कनेक्शन को। और अगर आपसे दूर हैं तो डेफिनेटली ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि इनको सुकून और पीस जो है ना वो आपसे ही मिलता है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल, मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपकी जो क्रश है ना वो आपके साथ में कुछ लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, मे बी मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, शादी करना चाहते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन जो भी है ना, चाहे बिजनेस हो, जो भी है, किसी भी बहाने से ये इंसान आपकी तरफ आएंगे और लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, ताकि आप दोनों एक दूसरे के करीब रहो, बात करो एक दूसरे से, ऐसा भी दिख रहा है। और देखते हैं, हार्डवर्क करने के लिए रेडी है आपकी जो क्रश है, हार्डवर्क करने के लिए रेडी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, वाओ, इनको लगता है ना कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गाइस। क्वीन ऑफ पेंटिकल आ गया। इनको ना क्वीन ऑफ पेंटिकल एक ऐसी रानी होती है जो बिजनेस को भी संभाल सकती है, घर परिवार भी संभाल सकती है, फैमिली, लव लाइफ, है ना, मैरिज लाइफ, सब कुछ संभाल सकती है। तो इनको लगता है ना कि आप
वही इंसान हो, या फिर आपको ये नहीं छोड़ना चाहते, आपसे दूर नहीं जाना चाहते। ये इंसान आपके साथ में स्टेबिलिटी देखते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल, यस, ये आपसे दूर गए थे और अब इनको लग रहा है ना कि आप इनसे दूर जा रहे हो धीरे धीरे। लुक, 9 ऑफ कप, ये क्रश की ही एनर्जी होती है। 9 ऑफ कप बहुत पसंद करते हैं आपको, पता है, बहुत ही ज़्यादा। इनको लग रहा है ना कि आप इनसे दूर जा रहे हो। इनको लगा था कि आप इनका वेट करोगे, इनके बारे में सोचोगे, है ना। या तो इनको लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, या फिर इनको लग रहा है कि आप इनसे धीरे धीरे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो। लुक, 2 ऑफ कप, आपके साथ में सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं गाइस विद द 2 ऑफ कप। ये चाहते हैं कि आप दोनों की फीलिंग्स जो है ना एक दूसरे को लेकर के वो म्यूचुअल रहे। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है। द चैरियट, मैंने कहा ना कि ये इंसान एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। यहाँ पे ये भी हो सकता है गाइस कि आप दोनों के बीच में कास्ट कल्चर का या रिलीजन का कोई इशू हो। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली ये इंसान जो है ना अब स्टैंड लेंगे आपके लिए। अगर पहले इसी वजह से ये भाग रहे थे आपसे दूर दूर, तो अब ये इंसान स्टैंड लेंगे, है ना। अभी इस इंसान को एहसास हो चुका है कि सही क्या है, गलत क्या है, इनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, कौन इंसान सही है, कौन इंसान गलत है। ये चीज़ें को जो एहसास है इनको हो चुका है। और अब एक ये इंसान है ना वॉरियर की एनर्जी में आ चुके हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। यस, मैंने पूछा क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ क्यों है। डेफिनेटली ये इंसान मैरिज चाहता है आपके साथ में विद द हेरोफेंट, ट्रेडिशनल तरीके से। चाहे आप दोनों का कास्ट कल्चर अलग हो, लेकिन ये इंसान पूरी रीति रिवाजों के साथ जो है आपको एक्सेप्ट करना चाहता है, आपसे मैरिज करना चाहता है। ओके, एंड लुक, 3 ऑफ कप, रीयूनियन में आना चाहते हैं ये इंसान। ये चाहते हैं कि सेलिब्रेशन हो, रीयूनियन हो, आप दोनों फिर से मिल जाओ, खुशियाँ बनी रहे, एंजॉय करो आप दोनों एक दूसरे की कंपनी को। सारी चीज़ें ये चाहते हैं कि आपके साथ में ही हो। मैंने कहा कि यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, यहाँ पे किंग ऑफ फ्रेंड्स। ये इंसान पैशनेट है आपको लेकर के, पैशन भी है इस इंसान के दिल में, ठीक है। ये इंसान फिजिकली भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, ओके। और ये इंसान बहुत बहुत ज़्यादा पैशनेट है। मैंने पूछा वाई द 9 ऑफ कप इज हियर। यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल। एक बिग अपॉर्चुनिटी ये इंसान आपको देना चाहते हैं, या तो करियर हो सकता है, करियर से रिलेटेड में भी कोई बिजनेस वगैरह करना चाहते हो आपके साथ में, या फिर स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी के साथ में न्यू बिगनिंग करेंगे। मे बी ये इंसान कमिटमेंट से भाग रहे थे, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो अभी ये इंसान है ना कमिटमेंट लेकर के आएगा कि भाई लो, ऑफर एक्सेप्ट करो, शादी करनी है। घर परिवार वालों को बता दिया है, अगर नहीं मानेंगे तो भी इनके अगेंस्ट जाकर के ये शादी करेंगे। एंड पेज ऑफ वैंड्स, इनकी तरफ से कोई मैसेज भी आ सकता है विद इन 9 डेज और 9 वीक के अंदर अंदर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 1 डेज और 1 वीक भी मुझे नज़र आ रहा है। और देखते हैं इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। 4 ऑफ सोर्ड्स, बहुत सोचते हैं कि क्या आज भी आपके दिल में इनके लिए फीलिंग्स है, क्या आज भी फीलिंग्स म्यूचुअल है। बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। और ये वेट कर रहे हैं कि कब चीज़ें ठीक होंगी, कब ये आपको ऑफ़र देंगे, अपना लव ऑफ़र, ओके। नंबर 2, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 9, ओके। एंड नंबर 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। साइन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो कैंसर, टॉरस, वर्गो, ये साइन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अदरवाइज एलिमेंट्स तो यहाँ पे सारे ही हैं। वाटर साइन भी है, अर्थ साइन भी है, फायर साइन भी है और एयर साइन भी है, ठीक है। इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं क्या होगा आपकी तरफ, इनका अगला कदम क्या होगा गाइज आपकी तरफ, ये जान लेते हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। द हैंगमैन, ओके। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्यों यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी है। जस्टिस, ओके। Why the 5 of cup is here? इनको लग रहा है ना गाइस, ये आना तो चाहते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर स्टक है। लुक, ये बंदा या बंदी जो भी है, ये आपके ऊपर स्टक है। ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं, लेकिन पास्ट की चीज़ों को लेकर के इनको रिग्रेट भी है।
5 ऑफ कप की एनर्जी एंड 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। जो 5 नंबर जो है कॉन्फ्लिक्ट को भी बताता है, ठीक है। ये इंसान को पता है कि इन्होंने जो भी डिसीजन लिया वो गलत लिया है, अब इनको पछतावा भी हो रहा है, अब आगे करे तो करे क्या। इनको लगता है ना कि आप डिफेंसिव हो रहे हो, आपने जो है ना बाउंड्रीज सेट कर ली है। लुक यहाँ पे भी है, मे बी आपने सामने से अपने क्रश को ब्लॉक किया है ना, आपने ब्लॉक कर दिया है, आपने बाउंड्रीज सेट कर ली है, आपने हेल्दी चॉइसेस बना ली हैं, आप इनसे कोई मतलब नहीं रखना चाहते। एंड लुक, क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, वाओ। जबकि ये इंसान आपको अपना सोलमेट मानता है, डिवाइन काउंटरपार्ट मानता है। ओके, तो मुझे लगता है कि इनके दिमाग जब ये एनर्जी से बाहर निकलेंगे ना, तभी इंसान जो है आपको इस एनर्जी में मिलेंगे, जस्टिस आपके साथ में करेंगे। अगर आपने ब्लॉक किया है, अनब्लॉक करेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बातें करेंगे इंसान। ओके, अगर आपने बाउंड्रीज क्रिएट की हुई हैं या ब्लॉक कर रखा है तो। चलिए इनके मैसेजेस जान लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं ये आपसे। लेट्स सी, यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, देन लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ओके, अब हम इनका मैसेज जान लेते हैं कि आपके क्रश आपसे कहना क्या चाहते हैं। लुक, एक्सपेक्टेशन, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, होप यू विल अंडरस्टैंड मी। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोगों के क्रश ने ना उनको कुछ तो मैसेज किया है या कुछ हिंट वगैरह दिया है, और ये आपके रिप्लाई का वेट कर रहे हैं कि कब आप रिप्लाई करोगे। मे बी आपने बाउंड्रीज क्रिएट की हुई हैं, आपने इस इंसान को ब्लॉक किया हुआ है सामने से, और ये इंसान एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए हैं, उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि आपका रिप्लाई आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, इस तरीके से। आइसोलेशन, लीव मी अलोन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, है ना। तो ये आपकी तरफ से है, ठीक है। ये आपकी तरफ से मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपने इस इंसान को कह दिया होगा कि लीव मी अलोन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आप अभी आइसोलेशन में हैं। ओके, और अगर आप यहाँ फीमेल देख रहे हैं तो स्ट्रांगली मुझे फीमेल के लिए लग रहा है। ओके, पॉजिटिवनेस, यस आई एम सेल्फिश, आई कैन नॉट टॉलरेट योर एब्सेंस। ये इंसान बहुत ऑब्सेस है आपको लेकर के, ठीक है। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, कोडिपेंडेंट है आपके ऊपर, और आपकी अनुपस्थिति इनको नहीं पसंद है बिल्कुल भी। प्लेजर लुकिंग एट यू, टॉकिंग टू इज ग्रेटेस्ट इंजॉयमेंट फॉर मी। जब ये इंसान आपसे बात करते हैं ना, सबसे ज़्यादा इनके लिए एंजॉयमेंट वाला मोमेंट होता है। डीपली हर्ट, यू नॉट ओनली ब्रोक माई ट्रस्ट बट ऑल्सो मी। तो इनको लग रहा है ना कि शायद आपने इनके साथ में कुछ गलत कर दिया, आपने इनका भरोसा तोड़ दिया है, ठीक है, डीपली हर्ट कर दिया है। या फिर हो सकता है कि ये मैसेज आपकी तरफ से हो कि इन्होंने आपका भरोसा तोड़ा है, इन्होंने आपको हर्ट किया है। कॉन्स्टेंट लविंग यू इज लाइक ब्रीदिंग, हाउ कैन आई स्टॉप। जैसे सांस लेते ना, सांस लेना नहीं छोड़ सकते, उसी तरह ये इंसान जो आपको पसंद करना नहीं छोड़ सकते, आपको प्यार करना नहीं छोड़ सकते। ओके, क्योंकि जैसे ज़िंदगी के लिए सांसें ज़रूरी है, वैसे इनके लिए आप ज़रूरी हो। और क्या कहना चाहते हैं आपके क्रश आपसे। फैमिली, आई एम बिजी विथ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नीड टू एक्सेप्ट इट। तो ये इनकी फैमिली में कहीं ना कहीं इंसान फंसे हुए हैं, ठीक है। अब ये फैमिली, इनकी माता पिता हो सकते हैं, भाई बहनों में फंस गए होंगे, जिम्मेदारियां हो सकती हैं इनके ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है जिनमें फंसे हुए हैं इंसान। फाइनल डेस्टिनेशन, देयर इज़ नो वन बिफोर और आफ्टर, यू आर द ओनली वन। यस, इनसे आपसे पहले और आपके बाद कोई नहीं, सिर्फ आप हो। लव, यू आर माई हार्ट, आई वॉन्ट टू से आई लव यू। डेफिनेटली इंसान आपसे आई लव यू कहना चाहते हैं। क्लैरिफिकेशन, आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई नो आई एम राइट। इनको लगता है कि ये गलत नहीं है, ये सही है। इन्होंने जो पास्ट में जो कुछ भी किया आपके साथ में, वो चीज़ें गलत नहीं थी, तो ये आपको एक्सप्लेनेशन या क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाहते। ओके, तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।